हेलो एवरीवन, दिस इज शुभि तुर्गनाथ। वेलकम टू माय चैनल एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू गाइस कि मैं आरआरबी पीओ मेंस में हिंदी में कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो ये पहला वीडियो है इस टॉपिक पे कि हिंदी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं मेन्स के, तो एक सेकेंड, ये गलती से ओपन हो गया, ये तो इंग्लिश का है। ओके, इसको बैक करते हैं। मैंने अभी तक मॉक टेस्ट केवल 2 दिए हैं मेंस के और दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। जाहिर सी बात है, अभी करंट अफेयर कवर नहीं हुआ है 6 महीने 1 साल का, और साथ ही साथ कंप्यूटर का सिलेबस नहीं कवर हुआ है। तो इन सब का फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ पे कि जो मार्क्स हैं वो इसीलिए कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। तो यही हम देखेंगे यहाँ पे। बैक करते हैं, वो इंग्लिश का ओपन हो गया था। ओके 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 ओके, आरआरबी ऑफिसर टेस्ट सीरीज़, ये रहा मेरा मेंस का। हाँ, तो मैंने कहा कि हिंदी का मैंने दिया है, तो ये पहला है जो टेस्ट मैंने दिया था, ये फ्री वाला है, ये आप लोग भी दे सकते हो, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी दे सकते हैं। इसमें मेरे 74 मार्क्स आए थे, 763 रैंक आई थी, परसेंटाइल कम है, रीज़न है गलत बहुत हुआ था। और पहला टेस्ट यही था जो मैंने दिया था मेंस का, और ये मैंने इनफैक्ट आरआरबी क्लर्क के पेपर के पहले ही दे दिया था। और ये अभी मैंने रिसेंटली दिया है दूसरा टेस्ट, और इसमें मेरे मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हुए, थोड़े से क्या, बहुत कम इम्प्रूव हुए। 78.44, 165 रैंक है इसमें। इसमें भी 25 रॉन्ग हुआ। एक्चुअली मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ ना, मतलब कहते हैं कि चलो कंप्यूटर देख लेते हैं अटैम्प्ट करके क्या होता है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो गैस लगा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। अब जैसे जैसे कवर होगा सिलेबस तो आई होप ये मार्क्स जो हैं अच्छे हों और गलत भी कम होते जाएं। तो चलिए फिर 2 टेस्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अच्छा, कल या परसों ही मैं एक टेस्ट दे रही थी, हिंदी का ही था, और कुछ रीज़न था कि मैंने बीच में पॉज कर दिया, कुछ काम आ गया था। इसी को मैं रिज्यूम कर देती हूँ। इसमें मैंने एक्चुअली रीजनिंग कर रखा है, तो मेरा फोकस अब इस टेस्ट को कंप्लीट करने पे नहीं है, मेरा फोकस ये बताने में है केवल कि हिंदी को कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसको ओपन करती है, इसमें मैंने रीजनिंग ही किया है। अभी 1 घंटे 21 मिनट पूरे बचे हैं, और मैंने केवल रीजनिंग ये अभी 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इसमें। तो चलिए फिर सीधे हिंदी पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, और नॉर्मली पहला क्वेश्चन यही होता है, पैराग्राफ का होता है कि इस पैराग्राफ के अनुसार भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। एक एक लाइन नहीं, ये वर्ड ढूंढने की कोशिश करिए। आर्थिक विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है। सबसे बड़े बिल गेट्स, भारत अगले, ओके ओके। यहाँ पे आर्थिक विकास की बात अभी नहीं हुई है, उत्तरदायी वर्ड भी नहीं मिल रहा है कहीं पे। दुनिया के सबसे, इसमें ढूंढने की कोशिश करिए, मैं आगे बढ़ा रही हूँ, आप भी ढूंढने की कोशिश करिए। आर्थिक वृद्धि तेजी से बढ़ाने की भरपूर क्षमता है, ओके। आने वाले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से होगा, इसे देश के, ओके, बिल गेट्स ने कहा, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक न्यूज एजेंसी में दिए गए इंटरव्यू में बिल गेट्स ने भारत के आधार आइडेंटिटी सिस्टम, मतलब आधार प्रणाली, वित्तीय सेवा मतलब फाइनेंशियल सर्विस, और फार्मा सेक्टर की जमकर सराहना की। और इससे क्या हुआ है कि आर्थिक में विकास आया है। तो ये मिल गया 3 शब्द, आधार प्रणाली, फार्मा क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विस, तीनों यहाँ पे दिया है, बस यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। यही चीज़ होती है, यहाँ पे वित्तीय सेवा लिखा है, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस है, वहाँ आइडेंटिटी सिस्टम लिखा है, यहाँ पे आधार प्रणाली है वही चीज़ हिंदी में लिखी है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, तीनों ही यहाँ पे आंसर होगा, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करें। लेट्स सी सही होगा या गलत होगा, आगे देखेंगे। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास के साथ आगामी वर्षों में सरकार किस क्षेत्र में निवेश कर सकेगी। अब हमें थोड़ा निवेश वाला देखना है। तो ऊपर कुछ आया था क्या, निवेश? तो ऊपर अगर हम देखेंगे कि निवेश जैसा कोई वर्ड आया हो, तो अभी तो कोई निवेश की वर्ड नहीं है। आर्थिक विकास की बात हो रही है, ओके। आप भी देखते रहिएगा, जैसे ही वो वर्ड आंखों में आए बस उसी पे आप पॉइंट करो, वहीं पे ढूंढो। अभी तक ये निवेश की यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। सरकार किस क्षेत्र में निवेश कर सकेगी, कमज़ोर खपत और निजी निवेश में भारत में आधार को लेके चेक करने के लिहाज में भारत के आधार सिस्टम, उन्होंने अमेजोन का
देखो मुझे तो अभी तक निवेश वर्ड ऐसा कुछ दिखा नहीं कि किस क्षेत्र में निवेश कर सकेगी। ऊपर देख लेते हैं कहीं पे निवेश वर्ड हो तो। ये है मोदी सरकार भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर निवेश कर सकेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना स्वास्थ्य और शिक्षा, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, तो शिक्षा तो है नहीं, तो स्वास्थ्य तो है नहीं, तो इनमें से किसका है, तो हम इसको चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमीरों की सूची में किस स्थान पे, तो ये तो शुरू में ही दिया है, उनके इंट्रोडक्शन में ही दिया है ना, यहाँ पे दिया है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो पहले नंबर पे हुए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश के लेखक का एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा किस देश को संबोधित कर रहा है, तो भाई यहीं पे पढ़ो, ऊपर ही था, और जहाँ तक है इंडिया कोई कर रहा होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने कहा भारत में, उन्होंने कहा दशक में, ओके तीसरी, ओके 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 ये देखो यहाँ क्या लिखा है कि अमीर शख्स की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह पॉजिटिव आउटलुक ऐसे समय आया जब एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती का दौर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आर्थिक सुस्ती, अब मतलब इंडिया में आर्थिक सुस्ती देखने का दौर मिल रहा है, लेकिन तब भी इनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे भारत हम चूज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं देना कि नहीं, पूरा कंफर्म ही हो जाना है, लग रहा है कर रहा, आगे बढ़ा, क्योंकि टाइम का भी देखना है। 21 मिनट था, 16 मिनट हो गया है। लेखक के अनुसार दिए गए गद्यांश का उचित विषय क्या होगा। देखो आर्थिक विकास की बात पूरे में हुई है, भारत में तेज आर्थिक विकास की क्षमता, भारत का आर्थिक, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं रिकमेंड करूंगी, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं इग्नोर कर दूंगी। भारत का आर्थिक उपलब्धियों को छूना, भारत की वित्तीय सेवाओं में तेजी, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक तेजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है मुझे, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, नेक्स्ट देख रही हूँ। कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को जरूर किया करिए। आने वाले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से होगा, सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर आगे भी जारी रह सकता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, इस पे देखेंगे। बिल गेट्स के भारत आइडेंटिटी सिस्टम के लिए वित्तीय सेवा वाकई में सराहना की, अभी पढ़ा था। जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि, इस तरह के क्वेश्चन तो देखने बहुत ईजी है, 6 और 10 ढूंढिए पता चल जाएगा। न्यूमेरिक जहाँ पे है वहीं पे जाके चेक करना है केवल, तो ये है जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि बीते 6 साल के न्यूनतम स्तर पर फिसलकर 5%, 6 साल के न्यूनतम 5 पे रही है और ये 10 पे, तो ये बात गलत है, तो यही गलत होगी, तो इसी को हम चूज करेंगे कि ये वाली बात जो है वो सत्य नहीं है। वहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। चलो इस तरह के तो जरूर करने चाहिए। गद्यांश में उपयुक्त समावेशन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। समावेशन शब्द कहाँ पर है भाई, समावेश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देना, वैसे ना समावेश। ओके, अब गद्यांश में कहाँ पे यूज़ हुआ ये ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं। समावेश शब्द हम लोगों को यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, हम इसी तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं, इसी स्पीड में कर रहे हैं कि आप भी चेक कर सकें, आप लोग भी चेक करिए साथ साथ में। समावेश शब्द कहाँ पर है हमें ये देखना है, देख लेंगे उसका यूज़ किस तरीके से हुआ है। कभी भी लगे कि किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसे ज़रूर छोड़ के आगे बढ़िए, टाइम का खेल होता है, लास्ट में टाइम बचेगा तो आके देखा जाएगा। चलो मुझे पहली बार में नहीं मिला, अब मैं इसे बाद में देखूंगी। ठीक है, वैसे प्रस्तावना नहीं होता किसी चीज़ का, समावेशन, संवेशन, समुपवेशन, प्रावेशन, विनिवेशन हो सकता है, देखेंगे लास्ट में। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि पिछले 6 वर्षों से गिरकर 5% पर आने का कारण क्या है, तो ये तो हमने अभी देखा था, ये लिखा है ना, जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 6 सालों के न्यूनतम स्तर पे रही है, और क्यों हुआ है, कमजोर खपत और निजी निवेश में कमजोरी। ठीक है, निजी निवेश में गिरावट, ये लिखा है ना, कमजोर खपत वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो निजी निवेश में गिरावट वो ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश, अब गद्यांश बदल गया, ये देखिएगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जब कुछ लोग नदी के जल में कपड़े धो रहे थे तो उस शिष्य के मन में क्या बात आई। इस तरीके का तो क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ो, कहानी है। ओके, इसको एक बार पढ़ भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना। शिष्य प्यास बुझाने के लिए झील पानी लाने, शिष्य ओके बर्तन पानी लेने चला गया,
हम्म, ठीक है। कुछ लोग नदी के जल में कपड़े धो रहे थे, शिष्य के मन में क्या बात आई? उसके मन में ये बात आई कि ये पानी जो है ना, ये खराब है, गंदा पानी कैसे महात्मा बुद्ध को। इसमें कपड़े धोने वाली बात तो अभी हमें नहीं मिली है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ओके ये है, मैंने मिस कर दिया, चलो सॉरी। उसके मन में यही बात आई कि उन्हें कैसे हम ये पानी दे सकते हैं, व्यथित हो गया, दूषित जल कैसे दूँ। ठीक है, यहाँ पे दल लिखा है लेकिन ये जल होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें टाइम लग गया, फोकट का लग गया, क्योंकि ये लाइन मैंने मिस कर दी थी। सारी घटना सुनकर गौतम बुद्ध ने शिष्य को क्या आदेश दिया? यहाँ पे है ना, झील का पानी बहुत ही गंदा है, योग्य नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा चलो थोड़ा देर आराम कर लो, फिर आधा घंटे के बाद पानी लाने को कहा। इंतज़ार करो, आराम करो। तो वो ये देखना, इंतज़ार भी वो किया, इंतज़ार ही, लेकिन वो बोले क्या? थोड़ा देर आराम कर लो। तो विश्राम करो चूज़ करिएगा। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं हिंदी में भाई। कौन सा कथन असत्य है? झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पूरा पानी साफ पीने योग्य है। हाँ, दोबारा जब गया था तो ऐसा ही था। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर लगभग 1 घंटे पश्चात पानी लाने को कहा। नहीं भाई, आधे घंटे के बाद पानी लाने को कहा, यही गलत है। मिल गया हमारा आंसर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से पश्चात का समानार्थक, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद ना, आगामी, पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब होता है पहले, शीघ्र मतलब जल्दी, अग्र मतलब आगे, आगामी मतलब बाद में। आई थिंक यही होगा, आगामी मतलब आने वाला। चलो देखते हैं। गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर शिष्य वापस जल लेने नदी में गया तो उसने क्या पाया? नदी का जल स्थिर है ना, यही देखा था, मिट्टी नीचे बैठ रही है। जब वो दोबारा गया तो देखता है झील के पानी में कोई हलचल नहीं है, पूरा पानी पीने योग्य है, और जो मिट्टी ऊपर दिखाई दे रहा था झील के तली में बैठ गई थी। गाइस ध्यान देना, मिट्टी नीचे बैठ रही है, गलत है, क्योंकि जब वो गया था तो बैठ चुकी थी। यही सब है। ठीक है, तो बेसिकली लोग कपड़े धोकर जा भी चुके हैं, लेकिन ये सब हमें नहीं, हमें क्या देखना है कि स्पेशली जब वो गया तो पानी जो है उसमें कोई हलचल नहीं थी, मतलब पानी स्थिर था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार दूषित जल देखकर शिष्य के मन में गौतम बुद्ध के प्रति कौन सा भाव उत्पन्न हुआ जिससे विवश होकर उन्होंने जल उन्हें नहीं दिया? गौतम बुद्ध के प्रति संकोच हुआ उन्हें कि उन्हें दूषित जल कैसे दूं, है ना, सोच में पड़ गया, संकोच करने लगा। चलो यही सेट करते हैं, अगला देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश से पाठकों को क्या सीख मिलती है? सब्र करने से कठिन समय बीत जाता है और नई रोशनी दिखाई देने लगती है। चलो लास्ट में देख लेते हैं इन्होंने क्या कुछ स्पेशल। पूरा पानी प्रयास, हाँ, अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ा और अच्छा पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितने ही कठिन समय क्यों ना आए, थोड़ी देर ठहर कर उस वक्त के बीतने का इंतजार कर ले, आने वाला समय अपने आप। तो ये तो गलत है कि केवल प्रयास ना करो, केवल इंतजार करो, ये भी गलत है। समय के अनुसार ही व्यक्ति को अपने, नहीं, ये भी गलत है। सब्र करने से कठिन समय बीत जाता है, ये सही है। आई थिंक ये होगा शायद, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, ये वैसे गलत होने की भी संभावना है। चलिए अब क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2009-2010 की गरीबी आंकड़े कहते हैं पिछले 5 साल के दौरान भारत में गरीबी 37.2% पर आ गई है। परंतु क्या सच में हमारे देश में गरीब की कुछ आंकड़े ही कम होने से गरीबी खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है कि गरीब व्यक्ति को अपने घर पर डैश के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो घर पर क्या, 2 वक्त का सुकून नहीं, 2 वक्त की नींद नहीं, 2 वक्त की रोटी के लिए भाई उसे ये काम करना पड़ता है। ना धूप देखता है ना बारिश देखता है, वो भी बस घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। ये सब जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। अभी हम धीरे पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इसलिए। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इसी मेहनत को कम करने के लिए एक योजना बनाई जिसे उज्ज्वला योजना का नाम दिया गया है, जिससे वह अपने
आसानी से जला सके और अपने घर में आसानी से खाना खा सके। ठीक है, अब देखो, अपने क्या जला सके, अपने घर का चूल्हा, घर की लकड़ियों, घर की आग, घर की साफ सफाई, घर का चूल्हा जला सके। ठीक है, चूल्हा जला सके, खाना बन सके। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन वाला है ना, गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं होती है। मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री, अभी हम किस योजना की बात करें, उज्ज्वला की बात करें, तो जाहिर सी वही होगी, योजना का प्रारंभ कर दिया। इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन परिवारों को मुफ्त में क्या कनेक्शन दिया जाएगा, एलपीजी का, गैस का। ठीक है, गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। ओके, उपयोगी जो गरीबों के लिए। इस योजना को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाए। पेट्रोलियम और कौन सी गैस बताओ भाई, पेट्रोलियम और यहाँ पे प्राकृतिक गैस। ठीक है, के मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाए। ओके, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब फिलर्स कर लेते। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची, जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची। हाँ, जाहिर सी बात है, जीवाश्म ईंधन से जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है ना, आधारित होती है कि कहाँ पे कितना उत्सर्जन होता है। मदर टेरेसा ने भारत के विकलांग और असहाय बच्चों तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखकर भारत से जाने का समर्थन नहीं कर सकी, दिखावा नहीं कर सकी, साहस नहीं कर सकी, धैर्य नहीं कर सकी, आदेश। तो भाई इसमें तो दिख रहा है कि आंखों से देखकर भारत से जाने का साहस नहीं कर सकी, है ना, उनके अंदर वो साहस ही नहीं आया कि वो सबको ऐसी हालत में छोड़ के चली जाएं। ओके, हरे पौधों की सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में उपलब्ध कार्बन ऊर्जा समुद्र ग्लूकोज में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित, बदल दिया जाता है ना, गठित, परिवर्तित, बदलाव, परिवर्तित कर दिया जाता है, आई गेस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देख लें एक बार, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट जीरो पहल के तहत अच्छा ये एरर है, ये भी बहुत कायदे से देखना होता है। ठीक है, ये बहुत गलत होता है। प्रोजेक्ट जीरो पहल के तहत नकली सामान की कठोरता के लिए नए मैकेनिज्म व टूल इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका, जापान तथा यूरोप में 7000 से अधिक ब्रांड प्रोजेक्ट जीरो में जुड़ चुके हैं। प्रोजेक्ट जीरो में जुड़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट जीरो से जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे में गलती मुझे लग रही है, फिलहाल डी करते हैं, आगे देखेंगे। मैरी क्यूरी को रेडियम तथा पोलोनियम की खोज के लिए जाना जाता है। उनके खोज कार्य से कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी का प्रयोजन शुरू हो सका। उनके खोज कार्य से, ओके, इसमें डाउट है, नेक्स्ट करते हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है। यह क्षेत्र आमतौर पर वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान के निकट होते हैं। तो जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, तो पर्यावरण क्षेत्र के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है। यह क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान के निकट होते हैं। तो इसमें हमें नो एरर लग रही है। देखो, स्किप करते जाइए, आगे आपको इजी क्वेश्चन मिल सकते हैं। गलत अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सेफ अटेम्प्ट हम कर चुके हैं, ये सोच के चलना है। ओके, ये भाई बड़ा टेढ़ा काम आ गया, इनको उचित क्रम में रखना है, पहला और छठवां फिक्स होता है। ठीक है, बाकी को उचित क्रम में रखना होता है, ये मेन है। चलो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया। इसी दिन 2008 में गंगा नदी को देश की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा को स्वच्छ करने में इस प्रकार के इवेंट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 4 नवंबर को किया जाता है। इसमें नदी संरक्षण के तरीकों के बारे में छात्रों को अवगत कराया गया। अब इसे हम कैसे करेंगे, जब आपको एक बार है कि पढ़ने से अगर ना ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो जैसे कि ला से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है,
रा से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वा से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, लेकिन या से स्टार्ट होने वाला दो ऑप्शन है। फटाक से पहले तो आपको ये दोनों चेक कर लेना चाहिए, अगर आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, फटाक से इसे आप चेक कर लीजिए। चलिए पहले या रा ला वा चेक करते हैं। तो पहले या, तो लाइन से पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया। या, इस उत्सव का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया, सही बात है। फिर इसी दिन 2008 में गंगा नदी को देश की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा को ये तो मतलब सीधे सीधे दे दिया है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा वाला ऑप्शन जो होता है या व राला, इसे चेक कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि वाह होना चाहिए, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष 4 नवंबर को किया जाता है, सही बात है। ये पहले आपको लग रहा है ना कि कोई चीज का आयोजन किया गया, फिर बताया जाए कि इसका आयोजन हर साल इस दिन को किया जाता है। अब रा आ रहा है कि इसी दिन मतलब 4 नवंबर, बता दिया पहले कि 4 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, और जो 4 नवंबर का दिन है, इसी दिन वर्ष 2008 में गंगा नदी को देश की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। समझ में आ गया ना, यही गेम है। ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो इतना समय नहीं लगेगा। देखो ये चीज जब हम लाइन से पढ़ रहे थे तब ये चीज क्लिक नहीं हुई कि 4 नवंबर के बाद इसी दिन आना जरूरी है, लेकिन देखो जब आपने ऑप्शन के हिसाब से पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि नहीं यार, अब सही बात है कि वाह के बाद रा आना चाहिए, क्योंकि 4 नवंबर बताया गया, फिर कहा गया कि 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। तो क्लियर हो गया, या व राला सही है, इसको लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वही बात है कि ऐसे करना भी सही रहता है जब कुछ समझ में ना आए तो। अब इसे फटाफट पहले पढ़ो। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यह उद्यान भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व है। यह उद्यान जंगली जलीय भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में असम रूफ टर्टल, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक जैसी विलुप्त प्राय प्रजातियां मौजूद हैं। यह पार्क ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस नदी के निकट स्थित है। ठीक है, चलो अब अगर लाइन से समझ में नहीं आ रहा है, फटाक से ऑप्शन पे आओ। रा से 2 ऑप्शन है, ला से 1 ऑप्शन है, हटा दीजिए। वा से भी 1 ऑप्शन है, हटा दीजिए। और रा से 2 ऑप्शन है, ओके, बाकी सबसे 1 है, तो रा वाला चेक करिए। पहले आप चेक करिए रा व या ला, रा व या ला, फटाफट चेक करिए, हो जाएगा। चलिए आते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। अब वा को पढ़िए। इस उद्यान में असम रूफ्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर तथा पिग्मी हॉक जैसी विलुप्त प्राय प्रजातियां मौजूद हैं। चलो पहले ये बता दिया कि यहाँ पे स्पेशल क्या है। अब ये भी बता रहा है कि ये कहाँ है। यह उद्यान भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है। और फिर कह रहा है कि यह उद्यान जंगली जलीय भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह पार्क ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस नदी के पास स्थित है। अब एक बात देखो, ये बन रहा है, ठीक है, रा वा हमने या ला चेक किया, ये कहीं ना कहीं बन रहा है, लेकिन आपको गलती समझ में आई। या पार्क, और पार्क कहाँ पे यूज किया गया है, या में यूज किया गया है। यह उद्यान भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप, और ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस के निकट है। मतलब या एकदम आखिरी में आना चाहिए, या एकदम आखिरी में आना चाहिए। यहाँ पे ला आखिरी में है, तो ये जाहिर से हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, और दूसरा वाला रा वाला भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि इसमें भी या आखिरी में नहीं है। और ये हम समझ गए कि या आखिरी में होना चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, व ला राया। तो यहाँ पे कॉमन वाला मेथड काम नहीं आया। यहाँ पे ये आप काम कर सकते हो, बल्कि पहले ही पढ़ के हम ये, अगर पार्क वर्ड आ गया दिमाग में, तो जो कि मेरे दिमाग में नहीं आया था एक्चुअली, ये चीज़ हिंट नहीं की थी, मैं इसको पार्क नहीं उद्यान ही समझ रही थी। पार्क है तो पार्क की बात या में किया गया है, या वाले सेंटेंस में, तो या के बाद ही 6 आएगा, मतलब या लास्ट में रहेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें या लास्ट में है, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिल रही हो। आई एम नॉट टीचर ऑफ हिंदी, आई एम नॉट एजुकेटर ऑफ हिंदी सब्जेक्ट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, जैसे मैंने समझा था लास्ट ईयर वैसे समझा सकूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। आशा पूर्णा देवी एक प्रसिद्ध कवयित्री और उपन्यासकार थी। ओके, यह पुरस्कार साल, ये तो गलत है। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। आशा पूर्णा ने मात्र 13 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया। आशा पूर्णा ज्ञान, ये तो बहुत ही ईजी है, इसके लिए ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो, आशा पूर्णा देवी प्रसिद्ध कवयित्री और उपन्यासकार थी। सबसे पहले पुरस्कार तो पहले आने जाएगा। इनके परिवार के बारे में बताया, ठीक है, जन्म के बारे में होता तो जन्म पहले आता, फिर परिवार आया था। तो सबसे पहले आएगा रा, इनका परिवार,
मध्यम वर्गीय परिवार था। अब आएगा कि इन्होंने लिखना शुरू कब से किया, इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया। अब दो केस है, ला पहले आए रा पहले बाद में आए, ये भी हो सकता है, रा पहले आए ला बाद में आए, ये भी हो सकता है। मतलब कि इनका परिवार और आशा पूर्णा ने मात्र 13 साल वाले में सफल हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ओके, फिलहाल अगर रा पहले और ला बाद में है तो उसके बाद अगला जो होगा वो होगा आशा पूर्णा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई। श्योर है, तीसरे नंबर पे वह आएगा। और फिर लास्ट में आएगा इस पुरस्कार के बारे में कि यह पुरस्कार साल 1976 में दिया गया था। ठीक है, और पूर्वग्रहों से रहित उनका दृष्टिकोण जो था किनका, आशा पूर्णा देवी का, अपने नाम के अनुरूप आशावादी था। चलो अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन पहला है रा व या ला, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं बनता है। सेकंड पे आते हैं तो ला व या रा, ये भी नहीं है। और रा या वाला, या ला वारा, ओके ऐसे नहीं बन रहा है। या व ये भी नहीं ऑप्शन में। और ला रा वाया दे रहा है, ला वा यारा दे रहा है। इसे देख लेते हैं। ला मतलब कि आशा पूर्णा ने 13 साल में लिखना शुरू कर दिया था, इनका परिवार मध्यम वर्गीय, ओके नहीं, तो परिवार की बात पहले आनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। रा इनका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था, वह आशा पूर्णा पहली महिला थी, यह पुरस्कार, ओके। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ हिंट कर रही है, यहाँ पे इनके नाम की बात किया है, तो इनका नाम अगर हम या वाला सेंटेंस लास्ट में रखेंगे तो या में इनका नाम कहीं नहीं है, पुरस्कार की बात हो रही है और फिर इनके नाम पे बात आ जाए। नॉर्मली उनका वगैरह वर्ड तभी यूज होता है जब आगे वाले सेंटेंस में कहीं उस व्यक्ति का नाम दिया हो। तो देखिए, बहुत गहरी बात हम बता रहे हैं, इंग्लिश में भी सेम रूल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी को संबोधित कर रहे हैं हिज से या फिर हर से या फिर शी से या फिर ही से, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पहले वाले सेंटेंस में उनके बारे में उनका नाम हम दिया रहता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इनके छठवें के पहले इनके नाम का कोई सेंटेंस होना चाहिए और वो हमें लग रहा है ला होगा। आशा पूर्णा ने मात्र 13 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और आशा पूर्णा मतलब इनके नाम के अनुसार इनका जो दृष्टिकोण था वो भी आशावादी था। तो मुझे ये लग रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, करेंगे बाद में। ओके, अपनी अपनी ढपली, मुहावरे आते हैं ना, अपना अपना राग। तो इस आपने बहुत बार सुना होगा कि जितने लोग हैं उतनी बातें करना, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। तो शारीरिक बल से बौद्धिक नहीं, ये भी नहीं, मनमानी करना, अधिक ज्ञान होना। तो मनमानी करते हैं ना लोग, अपनी ढपली अपना राग, अपने अपने मन का करते हैं। इजी था। ओके, चुनाव में वोट देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं, सिंपल है, इजी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, पेपर में इस तरीके के आए थे क्वेश्चन, हाँ मुझे याद है। आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, ठीक है, त्रुटि युक्त शब्द कौन सा है। यथेष्ट, देखो इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि यथेष्ट मैंने नहीं सुना है। एक एक ऑप्शन चुनना है तो हो सकता है। स्वावलंबन, स्वावलंबन होता है। कृशांगी, निस्वार्थ, निस्वार्थ सही है। कृशांगी और यथेष्ट का मुझे आइडिया नहीं है तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि कृशांगी और यथेष्ट वर्ड मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी दोनों तो सही है, मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन में सब दिया है। इसमें भी सेम है। आत्मोत्सर्ग, अनुर्वर, अभ्यर्थना, भृगुनंदन, भृगुनंदन, अभ्यर्थना, अनुर्वर, आत्मोत्सर्ग। देखो तुक्का मारना होगा तो मैं सेकंड ही मारूंगी, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम में हूँ और अभी मैं यही सोच के अटेम्प्ट करूँ कि मैं एग्ज़ाम में हूँ, हालांकि टाइम का बस हम लोगों ने लिमिटेशन नहीं रखा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो टाइम बस लिमिट नहीं, बाकी मैं तो यही सोच के चल रही हूँ मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ, तो मैं इसे भी छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न है। रिस्क नहीं लेने का, ये नहीं कि हिंदी है तो कुछ भी लगा दिया, यही पे पंगा ले लेते हैं हम लोग इस सब्जेक्ट से। देखो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, चार जो है वो समानार्थी हैं, आपको बताना है इसमें डिफरेंट कौन है। कलधौत, पयस्विनी, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, मैं बता रही हूँ, इतने इजी नहीं थे पेपर। अब देखो इसमें से कितने के वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता, माहे ही भदा। मेरे सेफ अटेम्प्ट हो गए हैं, 27 अटेम्प्ट है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, मैं इसे छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मसृण का मतलब क्या होता है? अच्छा, यह पता लगाना है वह शब्द कौन सा है जो इसका विलोम है। सरस, सापेक्ष, धन्य,
रूक्ष, पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता, छोड़ते हैं, ये कर लेंगे, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं, ये तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलो क्लोज टेस्ट है अगेन। निर्यात की रफ्तार बढ़ाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि और व्यापार घटे को घटाने के लक्ष्य से सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति की क्या की और प्रस्तावित नई नीति की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया। नई नीति की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया मतलब कि मौजूदा में प्रॉब्लम है तो उसकी तारीफ नहीं किए होंगे, है ना। तो क्या कर सकते हैं, तो निर्यात की रफ्तार बढ़ाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि और व्यापार घाटे को घटाने के लक्ष्य से सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति की समीक्षा भी हो सकता है, नीति की आलोचना भी हो सकता है। तो नई नीति की तैयारी हो रही है मतलब कि मौजूदा की आलोचना की होगी। आलोचना रिस्क ले रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे समीक्षा भी लग रहा है लेकिन रिस्क ले रही हूँ एक क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं। साल 2015 में लागू हुई इस नीति की अवधि मार्च 2020 में समाप्त हो रही है। सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों से क्या मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं, जाहिर सी बात है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने एक जारी कर 2020 से 25 की प्रस्तावित नीति के लिए सभी पक्षों से 15 दिन के भीतर अपने सुझाव देने को कहा है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने एक सूचना जारी कर, प्रकाशन जारी कर, नोटिस जारी कर, अखबार या मैगजीन, तो मुझे लगता है एक नोटिस जारी क्या किया, नोटिस जारी किया कि आप 15 दिन के भीतर, है ना, कहा है ना, तो नोटिस हुई ना कि आप 15 दिन के भीतर बता दो, तो नोटिस हुआ। नोटिस का मतलब होता है थोड़ा सा उसमें कड़ापन रहता है कि आपको इतना टाइम लिमिट है। ओके, इसके अलावा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय अलग अलग पक्षों के साथ बैठकों के जरिए विचार का दौरा भी शुरू करेगा। विचार के साथ वर्ड कौन सा आता है, हमेशा विमर्श आता है, ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ये जोड़े वाले शब्द हैं, साथ में आते हैं। इसके तहत निर्यातकों, उद्योगों, संगठनों व एसोसिएशन, विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठकें कथित है, वर्णित है, आरब्ध है, निर्धारित है, प्रस्तावित है। ओके, निर्यातक, उद्योग, केंद्रीय मंत्रालय, बैठकें निर्धारित भी हो सकती हैं, प्रस्तावित भी हो सकती हैं, तो कन्फ्यूज़न है, तो अगेन मैं रिस्क नहीं लूँगी। 31 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है, अब मैं इसे सबमिट कर रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने छोड़े थे, देखो इतना टाइम नहीं रहेगा देखने का, रिव्यू करने का, लास्ट में अगर अब मैं सारे अटैम्प्ट की होती और बिना एक्सप्लेन किए किया होता तो फिर जो बचे हैं टाइम बचता तो उसे देखते। खैर अभी तो बस आगे बढ़ते, सबमिट करते हैं और देखते हैं जितना किया गया है, 31 किया है, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। चलो 30 क्वेश्चन तो मैंने रीजनिंग में किया था और हिंदी में 31 किया है। रीजनिंग में भी गलत हुआ होगा, उस दिन हम काफ़ी जल्दी में किए थे जब मुझे टेस्ट रोकना पड़ा था, काफ़ी डिस्टर्बेंस थी इसलिए बीच में रोक भी दिया था। कट ऑफ ऑब्वियसली मीट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सारे वो अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। देखो टोटल 8 क्वेश्चन गलत है जिसमें से 3 रीजनिंग में हुआ है, मतलब कि आपका जो हिंदी है उसमें 5 क्वेश्चन गलत है। हिंदी पे चलते हैं, 26 सही है, 5 गलत है, 24.75 नंबर है। मैंने पेपर में भी मेरे इतने ही नंबर आए थे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा गलत हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सा गलत हुआ। अगर आप यही नहीं देख रहे हो तो आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हो। रीजनिंग का ठीक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ था, ओके मैंने गलत टिक कर दिया था, और एक ये गलत हुआ था, चलो ठीक है। हिंदी में आते हैं, चलिए हिंदी में एक क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ का गलत हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, देखिए यहाँ गलती कितनी बड़ी मुझसे हुई है। पूछ रहा है जेफ बेजोस के बारे में और हम लोगों ने लगा दिया बिल गेट्स, मैंने लगा दिया बिल गेट्स के बारे में। देखो कितनी स्टूपिड मिस्टेक हुई है, कितनी स्टूपिडिटी है। देखो यही सब है, छोटी छोटी बातें। तो ये तो समझ में आ गया क्यों गलत है। मैंने ये नहीं देखा जल्दबाजी में कि जेफ बेजोस की बात हो रही, मैंने सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को लगा दिया। चलिए एक ये गलत हुआ है। एक क्वेश्चन हुआ है ये भी गद्यांश में, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार दूषित जल देकर शिष्य के मन में गौतम के प्रति कौन सा विचार भाव उत्पन्न हुआ? उनके भक्ति का हुआ। अच्छा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सब देखकर शिष्य सोच में पड़ गया, गंदा पानी कैसे पीने के लिए दे सकता है। चलिए सही बात है, शिष्य था, भक्ति रही होगी।
इसमें कुछ ये नहीं कह सकते कि कोई गलती हुई है, ये गलती हो ही जाएगी क्योंकि जब इतना अलग आंसर देंगे तो। ओके, ये हो गया। 144 क्यों गलत हुआ? इसमें डी, अच्छा ए में इसमें प्रॉब्लम है, कठोरता नहीं, यहाँ मजबूती होना चाहिए था ना, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं पहले में। अच्छा हाँ, नकली सामान की पहचान करने के लिए ना नए मैकेनिज्म व टूल इस्तेमाल। देखिए गलती क्या है यहाँ पे, कठोरता शब्द गलत है। प्रोजेक्ट जीरो की पहल के तहत नकली सामान की पहचान के लिए नए मैकेनिज्म व टूल इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। और क्या गलत हुआ था? देखिए एक क्वेश्चन तो इसमें गलत हो ही जाता है पैरा जंबल में, और पार्क वाला गलत हुआ है। ओके, या लास्ट में रहना चाहिए था, और या एक ही ऑप्शन में था। इन्होंने रा या वाला, देखिए वही बात है ना कि कुछ तो अपने मन का भी कर देते हैं ये लोग। चलिए देखते हैं इनका रा या वा ला, इन्होंने क्या बैठाया है। सबसे पहले रा कहा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। उसके बाद यह एक टाइगर रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यह उद्यान भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है। इस उद्यान में असम, अब देखो वही बात है, ये मैं इससे कन्विंस्ड नहीं हूँ, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये सही है, इनका आंसर सही है, ये मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा था कि रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप है, और ये जो पार्क है यह पार्क ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के निकट स्थित है। तो मैं इसके आंसर से कन्विंस्ड नहीं हूँ, मुझे लगता है इनका आंसर गलत है। तो एक क्वेश्चन तो इन्होंने हमारा फालतू में गलत कर दिया अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग भी अपने विचार लिख सकते हैं कमेंट में। चलो, आलोचना की जगह समीक्षा की, यहाँ पे डाउट था, मैंने बताया भी था कि मैं रिस्क ले रही हूँ, तो एक क्वेश्चन तो रिस्क मैंने लिया, तो कुल मिला के एक क्वेश्चन मैंने रिस्क लिया इसलिए गलत हुआ। ये गलत है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं कह रही हूँ वो सही है, क्योंकि ये सीधे सीधे दिया है हिंट। खैर, तो एक क्वेश्चन तो मैं नहीं मानती कि मेरा गलत है, 5 में से मैं 4 ही मानूंगी मेरा गलत है, जिसमें से एक का मैंने रिस्क लिया था तो गलत हो गया। ये ध्यान नहीं गया, नहीं ये गलत हुआ है वाकई में, और ये भी गलत हुआ है, और ये गलत हुआ है स्ट्रॉबेरी में। चलिए, तो 4 क्वेश्चन गलत हुए रीजनिंग में, ठीक है। एक मैं नहीं मानती कि गलत है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में। 148 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। सो गाइज, ऑनेस्टली मैंने अटेम्प्ट किया एक टेस्ट, और होते हैं लोग ह्यूमन्स कॉन्शियस होते हैं कि यार मेरा कम नंबर आ गया तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे। तो भाई देखो, हम हिंदी के टीचर तो है नहीं कि हम वादा लेके बैठे हैं। रीजनिंग के हैं तो रीजनिंग में भी गलत हो जाता है भाई, इंसान है गलती कर देता है, टाइम लिमिटेशन होता है। तो फिर ये तो रीजनिंग की बात थी, है ना, तो ये तो बात ही अलग हो गई। तो गलत हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए, 5 बताए हैं इन्होंने, 5 गलत बताए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। चलिए फिर आप लोग ऐसे ही टेस्ट देते जाइए, इम्प्रूवमेंट करते जाइए, एनालिसिस जरूर क्या करिए। जैसे मैंने देखा कि एक शब्द ही गलत है, कठोरता शब्द की जगह दूसरा शब्द आएगा, तो अगली बार जब मैं अटेम्प्ट करूंगी एरर के क्वेश्चन, तो मैं ये भी देखूंगी कि कोई शब्द तो नहीं गलत यूज़ किया है, ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस ही अलग है ना। तो ये सब अप्रोच होना चाहिए। बाकी थैंक्स अ लॉट for being here, and still if you want this type of session, then please comment below. I will try to make sessions like this. I will spare my time from my preparation and I'll make videos like this. I'll give live test especially for the Hindi language. तो ठीक है, फिर थैंक्स अ लॉट, और देख लीजिए, और अगर कोई डाउट या कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।